क्या आप जानते हैं, आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है एक उद्देश्य के लिए। उसके पास आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना है। इसमें ये जुड़ा है कि आप क्या करते हैं और आप क्या हो जाएंगे। तो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजेंगे? इस सेशन में आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए सेशन द जॉन एंकरबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। आपके लिए एक विशेष मुद्दा है और यह है कि हम कैसे अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। अपने जीवन के लिए प्रभु की इच्छा कैसे जाने, यह आज का विषय है। और पहला सवाल यह है, क्या परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए इच्छा है? मैं पहले कुछ वचन पढ़ूंगा, इसके बाद में आप सुझाव दीजिए, ठीक है? यह दिलचस्प है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से 10 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मसीह पर विश्वास करने से हमने उद्धार पाया है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की ओर से उपहार है। हमने काम नहीं किया और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। फिर आगे ये कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी ये कहता है कि हमारे जीवन के लिए योजना है। फिर जब हम इस्राएल को देखते हैं तो परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11 कहता है। और यहाँ पर हम रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2 से देखेंगे। यहाँ प्रेरित पौलुस तो विश्वासियों से विनती करके ये कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो आज्ञा दे सकता था, वो तो प्रेरित था। वो कहता है, मैं विनती करता हूँ, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, मरा हुआ नहीं लेकिन जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर के लिए जीवित और स्वार्थ के लिए मरा हुआ, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ ये शब्द दिखता है, परमेश्वर की इच्छा। एक और वचन रोमियो 8:29, क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और ये किस लिए कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ठीक है, तो सुंदर। ऐसे लगता है हमारे जीवन के लिए प्रभु के पास इच्छा है। मैं चाहता हूं आप इसे समझाकर बताइए। रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2 में से मुझे बताइए, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी आपके लिए क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि उस इच्छा के 2 आयाम है और शाम उन 2 आयामों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन रोमियो 12 जिस चीज ने मुझे प्रभावित किया है वह यह तथ्य है कि धर्मशास्त्र के 11 अध्याय ने हमारे लिए विश्वास द्वारा उद्धार, पवित्रता, पवित्र आत्मा का कार्य, इजराइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की योजनाएं प्रदान किया है। और फिर वह ये कहकर समाप्त करता है, ओ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान, उसके विचार कैसे अथाह, क्या ही गंभीर है, और उसके मार्ग कैसे अगम है। और फिर वह कहता है, इसलिए इस शानदार उद्धार को देखते हुए आप क्या करते हो? आप 2 चीजें करते हैं, आप अपने शरीर को पेश करते हैं और आप अपने दिमाग को पेश करते हैं, और आप परमेश्वर की इच्छा करते हैं। और दोनों महत्वपूर्ण है। आपके दिमाग की प्रस्तुति महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सोचने वाले, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिमाग उसको वापस दें, क्योंकि हर एक ईसाई के पास एक दिमाग होता है जो समझने में सक्षम होता है। मैं चाहता कि लोग सुने। आप में से कोई भी यह नहीं कहेगा, खैर मैं इसे समझ नहीं सकता, क्योंकि आपके पास मसीह का दिमाग है। लेकिन अगर आप उस दिमाग को परमेश्वर को वापस देते हैं तो यह आश्चर्यजनक होगा कि आप समझने में सक्षम होंगे। यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर शरीर, जो कुछ भी आप सोचते हैं उसकी बिल्कुल अभिव्यक्ति बन जाता है। तो ये क्या होता है कि आपके जो हाथ है, कि हाथ, पैर, आपकी आंखें आदि यंत्र बन जाते हैं, और तो आप अपने दिमाग से सोचते हैं और आप अपने शरीर से कार्य करते हैं, और उन दोनों चीज़ों को उसे देना जरूरी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण आयाम है जो रोमन 8 में वचन लेते हैं। और श्यामला, आप इस पर टिप्पणी करना चाहिए। श्यामला, वास्तव में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के 2 आयामों को संबोधित करता है। हम अच्छे कामों की ओर जाना चाहते हैं जिन्हें आपने इफिसियों में संदर्भित किया था। मुझे लगता है कि उसने न केवल हमें अच्छे काम करने के लिए बनाया है, बल्कि एक अतिव्यापी इच्छा है जो हम सभी के लिए चाहता है, जिसे आपने रोमियो 8:29 में भी बताया था कि हम उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हैं। पिछले कुछ सालों से, खास तौर से सेवकाई के दौरान, मेरा ध्यान इस पर था कि परमेश्वर मुझे किस तरह का व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिससे कि
काम होगा तो हाँ, उसने हमें अच्छा काम सौंपा है, लेकिन आखिरकार वे काम हमें वैसे लोगों के रूप में दर्शाते हैं जो कि वो चाहता है कि हम बने। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसकी इच्छा सिर्फ हम जो कुछ भी करते हैं उसे संबोधित करना नहीं है। हमें दिए गए उपहारों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक इच्छा है जो कि वो हम सभी के लिए चाहता है, जॉन, और वो ये है कि हम यीशु की तरह बने। और यही वो इच्छा है जिसे वो हम सभी जो उद्धार पाए हैं उनके लिए चाहता जी, है। सुंदर और श्यामला, लोग हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं, सुनिए आप लोग ऐसे हैं, आप एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट हैं और 36 साल से आप सेवकाई कर रहे हैं और आप तो पास्टर की पत्नी हैं और ये एंकरबर्ग हैं, यानी आपने ये सब अध्ययन किया है और आप पास्टर की सेवकाई में जुड़े हुए हैं, सारे संसार में प्रचार करते हैं और हाँ, आपके बारे में हम ये सब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन मैं कारपेंटर हूँ या फिर मैं पाइप लगाता हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, कार रिपेयर करता हूँ। और क्या आप मुझसे बातें कर रहे हैं? मैं चाहता हूं आप ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर केवल कुछ चुने हुए ऊंचे मसीह विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? मुझे याद है जब मैं नौजवान था और मैं नहीं जानता था परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए इच्छा रखी है, और जब आखिरकार ये बात मुझ पर उदय हुई तो मैंने ये सोचा, मैं कैसे इन बातों को समझ सकता हूँ और मेरे पास कौन सी जानकारी है। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों में यही सवाल है अभी इस समय, इसलिए ये पूरा प्रोग्राम आपकी मदद के लिए है कि इन बातों को समझे कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। और जॉन, उन लोगों के लिए जो अक्षम महसूस करते हैं क्योंकि वे मशहूर या प्रतिभाशाली नहीं है, हमें याद रखना होगा कि रोमियो सामान्य सताए गए लोगों के एक छोटे से संघर्षरत चर्च के लिए लिखा गया था। आपको पता है, तो वे हमारे जैसे साधारण लोग थे, इसलिए हम में से किसी को भी खुद को अक्षम महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इस चार्ट को देखिए जो हमने आपके लिए बनाया है। कहिए कि आप ये बीज के सफेद गोल हैं, ठीक है, और ये तो परमेश्वर का मार्गदर्शन है आपके लिए, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप इसे कैसे जान सकते हैं। अगर इस मार्गदर्शन का उपयोग करेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू करते हैं बाइबल से, और फिर है आत्मिक वरदान, और फिर यहाँ पर है बुद्धिमानी की सलाह, और फिर यहाँ पर हैं परिस्थितियाँ, और फिर यहाँ पर हैं प्रार्थना, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कैसे ये सब एक साथ काम करते हैं, और जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो आप इसके बारे में हरी बत्ती पाते हैं, यानी आपने कर दिखाया है। परमेश्वर की इच्छा को जाना है और आप जानते हैं कि किस मार्ग में चलना है, ठीक है। सबसे पहला, ये तो बुनियाद है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये इन बातों के लिए उपयोगी है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। अब सुंदर, बाइबल में ऐसी कुछ बातें हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं ये करूं या न करूं। बाइबल में ऐसी कुछ बातें स्पष्ट बताई गई हैं, साफ कहती है कि इसे नहीं करना। उदाहरण के लिए अगर मुझे पूछना है क्या झूठ बोलना ठीक है, क्या चोरी करना ठीक है, क्या विवाह के पहले शारीरिक संबंध रखना ठीक है, या फिर ये मैं तो सच में उस आदमी से या उस औरत से बहुत प्यार करता हूँ, वो अविश्वासी, क्या मैं उनसे शादी कर सकता हूँ? क्या मुझे अपनी बाइबल पढ़नी ही चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए या चर्च में जाना चाहिए? ये ऐसे सवाल नहीं है जो हम यहाँ इसके बारे में सोचते चले जाए, क्योंकि बाइबल में सीधा बताया गया है, वो इनमें से हर बात के लिए जवाब देती है। झूठी गवाही नहीं देना, चोरी नहीं करना, और अविश्वासी व्यक्ति से विवाह करने के बारे में इस तरह से बताया गया कि असमान जुए में न जुतो, वचन पढ़ते जाए, प्रार्थना करते जाए, निरंतर प्रार्थना करें, और चर्च में जाने के बारे में कि विश्वासियों के साथ में संगति को अनदेखा न करो। यानी यहाँ सीधा जवाब दे दिया गया है। हम ऐसे सीधे वचन को देखते हैं जो परमेश्वर ने कहे हैं, ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन ऐसे दूसरे क्षेत्र हैं जिसके बारे में बाइबल कुछ भी नहीं कहती है, जिसका हम सामना करते हैं। मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कौन सी स्कूल में जाना चाहिए, इस तरह के सवाल होते हैं। अब परमेश्वर का वचन इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारी कैसे मदद करता है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले यह बाइबल के अनुसार सोचने के लिए हमारे दिमाग को प्रशिक्षित करता है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब वे अपना मन बनाना चाहते हैं और किसी विशेष स्थिति पर परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहते हैं, तो वे अचानक बाइबल उठाते हैं और कहते हैं ठीक है, परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, और कई बार वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे या गलत निष्कर्ष पर आ सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि नियमित रूप से परमेश्वर के सभी वचनों को पढ़ना हमें उसके तरीकों और मन
और परमेश्वर के विचारों से परिचित कराता है और हमें वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। जैसे मैंने 36 साल बाद अपना चर्च छोड़ दिया, और आप कैसे समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ करने का समय कब होता है? यदि आप 36 वर्षों तक एक चर्च में रहे हैं तो आप बस उठकर चले नहीं आते हैं। ये अचानक किसी दीर्घकालिक रिश्ते को छोड़ने के समान होगा। और मेरे लिए, मैं 2 साल पहले एक दिन प्रभु के वचन को पढ़ रहा था और हमारी शुरुआती योजना किसी कर्मचारी को मेरे बदले में रखना था और मैं उस व्यक्ति को प्रशिक्षित करूंगा, वैसे चीजें थी। वह उस तरह से नहीं हुआ। तो उस समय हमारे चर्च के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और तो मैंने बुजुर्गों से कहा, जब तक आप मुझे चाहोगे तब तक मैं रहूंगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। जैसे ही आप हमें बताएंगे कि हमें कब जाना, हम चले जाएंगे। और कुछ अन्य लोग जो हमारे साथ हैं, हमारे जीवन के दोस्त, उनमें से एक ने मुझे सलाह दिया कि खैर आपको बस उन्हें अंतिम शर्त देना होगा। आप जानते हो, वह बुद्धिमान सलाह नहीं लगा और हम थोड़ी देर बाद उस पर आएंगे, लेकिन वह हमें अच्छा नहीं लगा। शाम ने मुझे बताया, तुम उस तरह बनाए नहीं गए, हम वैसे नहीं है। लेकिन एक सुबह मैं बस चल रहा था और पढ़ रहा था। मैं राजा दाऊद के बारे में पढ़ रहा था और वह कलीसिया बनाने में अपने बेटे सुलेमान के लिए सामग्री तैयार कर रहा था और उसे सब कुछ मिल गया था। और फिर कहता है, और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। यह मुझे ईंटों की तरह लगा। यह ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहा था, अब छोड़ जाने का और अपना ध्यान को पुनर्निर्देशित करने का समय आ गया। और तो मैं घर गया, मैंने शाम के साथ यह साझा किया। वह उसी बाइबल पढ़ने का कार्यक्रम का पालन करते हैं जो कि मैं करता हूं, और वो तुरंत समझ गए। उसने कहा, यह मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे सच में लगता है कि अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है। तो मुझे उससे भी पुष्टि मिली। उसके बाद यह सबसे आश्चर्यजनक बात है जिसने कि हमें इस बात की पुष्टि की। मैं अंततः गया और बुजुर्गों से कहा कि मैं एक विशेष तारीख को जाने वाला हूं। और क्या आप जानते हैं जॉन, कुछ ही दिनों में, वास्तव में सेवानिवृत्ति के पहले रविवार को, हमारे परिवार में कुछ दुखद खबर आई थी कि शाम की बहन के पति अचानक मर गए थे और हम वहां अब हमारे परिवार की सेवा के लिए उपलब्ध थे। यह परमेश्वर की इच्छा को समझने का सबसे चौंकाने वाले प्रदर्शनों में से एक था, जो कि थोड़ी देर के लिए परेशान स्थिति था। यह पुष्टि हमें मिल गई। जी, और घर जाने के 3 दिन के बाद में मैं वहां आया। हाँ, ये सच है। वो दूसरी बात थी, मैंने पहले कभी जॉन एंकरबर्ग या दी जॉन एंकरबर्ग शो के बारे में कुछ नहीं सुना था। और किसी ने ये कहा कि वहां पर एक अद्भुत भाई है टोरंटो कनाडा में, और वो तो भारत से हैं और वो सच में बहुत अद्भुत प्रचारक हैं। और मैंने सोचा कि मुझे जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। मैं टोरंटो में आया और हमारी वहां पर मुलाकात हुई। हाँ, वो अविश्वसनीय था। जी, यानी परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा काम करता है, जैसे कि आप वचन पढ़ते हैं। अब हम ब्रेक लेंगे, वापस आने पर हम चर्चा करेंगे कैसे परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करते जाता है हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने में। और शामला के पास अद्भुत कहानी है, परमेश्वर ने कैसे इसके संदर्भ में अगुवाई की। और फिर आगे हम अध्ययन करते जाएंगे, हम चर्चा करेंगे आत्मिक वरदानों के बारे में और हम देखेंगे बुद्धिमानी की सलाह पर भी। तो बने रहिए, हम जल्द लौटेंगे।